बानी की सेहत पर सियासत ना करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया मत बनाएं। पीटीआई की पिटीशन पर फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना, जिस डॉक्टर से कहें उस डॉक्टर से दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पिटीशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम करेंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट से इज़हार ख्याल, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अपोजिशन की जानिब से करारदाद पेश। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत आवान ने करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन का शोर शराबा, अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी का जिन डॉक्टर से इलाज कराया गया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? आप माने गफलत हुई। बांग्लादेश इंतखाबात में बीएनपी इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज आ गए। 299 में से बीएनपी इत्तेहाद की 213 नशिस्तों पर बरतरी। जमात इस्लामी की 68 नशिस्तें, एनसीपी 6 सीटों पर कामयाब। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार दिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार भी सीटें ले उड़े। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। नताइज की तस्दीक होने पर तारिक रहमान अगले वजीर आजम होंगे। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनान को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीएनपी को भारी अक्सरियत पर ख्वाहिशात का इजहार। बांग्लादेश में पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर आवाम को भी मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी का मजबूत जमहूरी शराकत दारी के अज़्म का यादा। सदर मुमलिकत का बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का पैगाम। वज़ीर आज़म की तारिक रहमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। दोनों ममालिक जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर काम करेंगे। बांग्लादेश रेफरेंडम में अक्सरियत का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। 65.3% वोटर्स की इस्लाहात की हिमायत। 34.7% ने मुखालिफत में वोट दिया। रेफरेंडम के अहम नुकात में कहा गया है कि हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। अहम आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी कराया जाएगा। कोई भी सियासी शख्सियत 10 साल से ज़्यादा वज़ीर आज़म नहीं रह सकेगी। सदर सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी मर्जी से मुआफ नहीं कर सकेंगे। नया बांग्लादेश वजूद में आ गया। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना है कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आई। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने कहा दीगर जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। 15 बरस से ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद जेल का मनसूबा 1 साल में तकमील के करीब। 85% से ज़ायद काम मुकम्मल, 2 माह में फंक्शनल कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल और हॉस्टल की तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरक्स का मुआयना। तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। तामीराती कामों की रफ्तार और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मज़ीद बुलंद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का UET लाहौर का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती, दहशतगर्दी के मौजूदा चैलेंजेस, फितरतुल खवारिज और हाइब्रिड वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। DGISPR ने बलोचिस्तान में BLA के दहशतगर्द कार्रवाइयों और सोशल मीडिया पर फैलाए गए प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है। उन्होंने मार्का हक के बाद सिफारती कामयाबियों और सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मस्बत किरदार को सराहा।
सोलर नेट मीटरिंग पर हुकूमती पॉलिसी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरखास्त पर फरीकैन से जवाब तलब कर दिया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, लेस्को और नेपरा को फरीक बनाया गया। पंजाब के साबिक वजीर और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ईम कादरी को रात गए हार्ट अटैक हुआ। उन्हें निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया मगर वो जांबर ना हो सके। नमाज जनाजा आज लाहौर में लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान भी रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सोगवार खानदान से इज़हार हमदर्दी। बलोचिस्तान के जनूबी जिला और सिंध में जल्जले के झटके। कंबर शहादात कोट, दादू, खुजदार, जलमगसी, जाफराबाद में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड, गहराई 13 किलोमीटर थी। जल्जला मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज खुजदार से 86 किलोमीटर शुमाल मशरक में था। खुजदार में 1 घंटे के दौरान दूसरी बार जल्जले के झटके महसूस किए गए। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने यूएई को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। यूएई को IMF इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की गई। इक़्तिसादी जायज़ा के बाद यूएई के साथ हुकूमत दोबारा बातचीत करेगी। यूएई ने पहले भी $2 अरब सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर किया था। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ देह हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। ईरान को बहुत पहले ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। अमेरिकी सदर की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद। बोले इसराइली आवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसराइली वजीर आजम को करप्शन केस में मुआफी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को मुआफी ना देना शर्मनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इसराइली सदर का रद्द अमल। कहा नेतन्याहू की मुआफी की दरखास्त ज़ेर गौर है। फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गजा अमन बोर्ड में मजीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है अमरीकी सदर गजा के लिए अरबों डॉलर फंडिंग प्लान का भी ऐलान करेंगे। गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने फौज मुख्तस कर दी। इजलास में कम अज कम 20 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुना पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तालिबान अफगान जमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान अबूरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और खवातीन के हुकूक की पामाली पर तशवीश है। लाहौर हाईकोर्ट का पीएचए के वकील के पेश न होने पर इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉक केस में रिमार्क्स दिए। अगर हारिस अजमत पेश नहीं हो सकते तो कोई और पीएचए की तरफ से पेश हो। पीएचए का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। एडवोकेट जनरल पंजाब सोमवार को इस मामले पर पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब दरख्तों की पॉलिसी पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अदालत में जवाब जमा कराया गया। जवाब में कहा गया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हैरत है वाज़ेह अहकामात के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक तारीखी इदारा है। मिवाकी तर्ज पर वहाँ जंगल लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 9 मई जलाओ घिराव के दीगर मुकदमात। एटीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक की तौसीक कर दी। फवाद चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। असद उमर, अलीमा खान, आजम सवाती, उस्मा खान की जानिब से 1 रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर ने नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान की नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक।
मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे। बरतानिया का यूक्रेन को $205 मिलियन देने का वादा। नेटो वज़राए दिफा इजलास में बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि इमदादी रकम यूक्रेन को अमरीकी हथियार खरीदने में मदद देगी। शराकतदार रूस पर पाबंदियां बढ़ाएं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए म्यूनिख रवाना हो गए। मीडिया टॉक में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूक्रेन में जारी रूसी हमलों पर अफसोस है, जंग का खात्मा चाहते हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं।